अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में एक्स्ट्राडिशन क्या है, इसका क्या मकसद है, किन कंडीशंस में एक्स्ट्राडिशन अप्लाई होता है, किन कंडीशंस में एक्स्ट्राडिशन अप्लाई नहीं होता और इसमें किस किस्म के क्राइम्स आते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, जब कोई आदमी एक स्टेट में कोई क्राइम करता है तो फिर वो किसी दूसरी स्टेट में भाग जाता है, तो जिस स्टेट में वो भाग कर जाता है उस स्टेट से डिमांड की जाती है कि इस क्रिमिनल को हमारे हवाले कर दें, इसने हमारी स्टेट में क्राइम किया है, इसको हमारे हैंड ओवर कर दें। ये हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो क्रिमिनल को सज़ा दे और क्रिमिनल को उसी स्टेट के हवाले कर दे जिस स्टेट में उसने क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है। नाजरीन, एक्स्ट्राडिशन का मकसद ये है कि कोई भी क्रिमिनल है, चाहे वो दुनिया की किसी भी स्टेट में है, वो सज़ा से बच नहीं सकता, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब हम जानते हैं कि किन कंडीशंस में एक्स्ट्राडिशन अप्लाई हो सकता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो एक्स्ट्राडिटेबल पर्सन हो, मतलब जिस शख्स ने क्राइम किया है वो अपनी स्टेट से भागकर किसी दूसरी स्टेट में छुप चुका हो, तो जिस स्टेट में उसने पनाह ली है उसी स्टेट से डिमांड की जाएगी। सेकंड कंडीशन है एक्स्ट्राडिटेबल क्राइम, मतलब ऐसा क्राइम होना चाहिए कि दूसरी स्टेट से उस क्रिमिनल की डिमांड की जा सके। थर्ड कंडीशन ये है कि जिस स्टेट में उस क्रिमिनल ने पनाह ली है वो स्टेट और जिस स्टेट में उसने क्राइम किया है, यानी जो स्टेट उस क्रिमिनल की डिमांड कर रही है, दोनों स्टेट्स के दरमियान एक ट्रीटी होनी चाहिए, एक मुआहदा होना चाहिए कि जब भी कोई क्रिमिनल छुप के या भाग के हम दोनों की स्टेट्स में जाकर छुप जाएगा तो उसको एक दूसरे के हवाले करेंगे, तो दोनों स्टेट्स के दरमियान एक ट्रीटी भी होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये है कि जिस शख्स ने क्राइम किया है और वो दूसरी स्टेट में जाकर छुप चुका है, उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस मौजूद होने चाहिए, यानी जुर्म के हवाले से सबूत होने चाहिए ताकि उस स्टेट को दिखाया जा सके कि यही शख्स है, इसी शख्स ने ये जुर्म किया है, इसको हमारे हवाले कर दें। नाजरीन, एक्स्ट्राडिटेबल क्राइम्स की एग्जांपल्स में मर्डर आ जाता है, जाली करेंसी वगैरह चलाने के जराइम आ जाते हैं, रिश्वत लेने के क्राइम्स आ जाते हैं, जालसाजी या पायरेसी वगैरह। नाजरीन, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां एक्स्ट्राडिशन अप्लाई नहीं होता, जिसमें रिलीजियस ऑफेंसेस आ जाते हैं, पॉलिटिकल ऑफेंसेस आ जाते हैं, इसके अलावा ट्रैफलिंग केसेस आ जाते हैं, यानी छोटे मोटे केसेस। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपके एक्स्ट्राडिशन के हवाले से बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।